पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुकी कोटा डोरिया की साड़ियों को बनाने वाले बुनकरों के बारे में अब कोई नहीं सोच रहा है। कोटा जिले के केथून कस्बे में इन साड़ियों को तैयार किया जाता है, लेकिन आज इन बुनकरों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इन बुनकरों की कई पीढ़ियां यही काम करती हुई आ रही है। बुनकरों का कहना है कि उच्च स्तरीय अधिकारियों और बुनकरों के बीच जो गठजोड़ बनना चाहिए वो बिचौलियों की वजह से नहीं बन पाता है। केरोसिन मिलना चाहिए। हमें तो बहुत दिन हो गए, बचपन से कहा है, जब से बड़ा हुए जब से यही काम देखा है हमने, तो जब से कर रहे परेशानी आ रही है ना, काम में न चल रहा है, बहुत मजदूर भी लॉकडाउन लग रहा है, जो बहुत परेशानी है, मुश्किल आ रहे, सब बेटे बच्चे हम ये कर रहे, जो सेठ लोग भी पैसे नहीं दे रहे, 500 रुपये पट्टी देते हैं 15 दिन में, जो क्या कहेंगे, कहाँ से लाओ आप? सरकार के पास आप ये करो, जो हमारे केरोसिन मिलने चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। और मैं 3 पीढ़ी से तो बराबर कोटा डोरिया को देखते आ रहा हूँ। मेरे दादा भी यही काम करते थे और मेरे माता पिता भी यही काम करते थे। उनके सहयोग से मैंने पढ़ाई छोड़ने के बाद ही इसी कोटा डोरिया का बुनाई का कार्य सीखा और बुनाई के कार्य में पूरी जानकारी रखता हूँ। बुनकरों को अभी तक, केथून के बुनकरों को और जो हाड़ौती के बुनकर हैं उनको बुनाई के मकसद में अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। और सरकार से जितनी योजनाएं आती है, बिचौलिया जितने भी बिचौलिया इसको काम करवाते हैं, वो उसी पैसे को, सरकार की योजना का जितना फंड होता है वो उस फंड को सरप्लस कर देते हैं अधिकारियों के माध्यम से। कुछ अधिकारियों ने चंद लोगों को सरप्लस करने के लिए दलाल बिठा रखे हैं, जो उसी पैसे को सरप्लस हो जाता है और बुनकरों तक उसका लाभ नहीं मिल पाता है। मैं केतुन का बुनकर हूं और पिछले 10-12 साल से मैं हाड़ा संस्था से जुड़ा हुआ हूं, हाड़ौती आर्टिजन डेवलपमेंट एसोसिएशन। और अभी पूर्व में जो इसका इतिहास है कलीम भाई ने और इन्होंने बता दिया है। मैं जो अभी की जो समस्या है, बाढ़ के समय में भी 200 लूम जो हमारे हैं वो खराब हो गए थे, अभी भी हमारे 5000 लूम चल रहे हैं। बाकी इस वक्त कोरोना की वजह से 40% लूम हमारे बंद हो चुके हैं। आर्थिक संकट की वजह से कच्चा माल नहीं मिल रहा है और जो बना हुआ माल है उसके लिए हमें जो मार्केट बंद हो गया है। तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर एक नया मार्केट ई बिजनेस गवर्नमेंट चलाए, यहाँ से जो साड़ी को ऑनलाइन बिकवाया जाए। इसके साथ ही मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक जो बुनकर परिवार है उसको राहत पैकेज दिया जाए, जिससे बुनकर परिवार के जो 2 वक्त की रोटी वो चल सके। कोटा डोरिया जो है वो पिछली 10-12 साल से अच्छी रफ्तार जो है पकड़ी थी इसने, और भारत भर में जो है काफ़ी मांग थी। और लॉकडाउन से उत्पादन पे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, पर जो अब जो स्थिति आ रही है वो बुनकरों की ऐसी स्थिति हो गई है कि रॉ मटेरियल जो यहाँ के सेट हैं, यहाँ जो ट्रेंड है कोटा डोरिया बुनने का, वो ट्रेंड ये है कि रॉ मटेरियल दे करके, जैसे बीड़ी बनवाते हैं कच्चे माल देकर, इस तरह से हमें रॉ मटेरियल सूद रेशम जरी दे करके पक्का माल सेट बनवा लेते हैं और वो न्यूनतम मजदूरी जो होती है वो दे देते हैं। और अब तो वो भी मना कर दिया सेठ लोगों ने। तो इस तरीके से हमारी जो है ना अब आने वाला जो समय है, क्योंकि बुधवार के दिन यहाँ साप्ताहिक भुगतान होता है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। और जो ये जो कुशल कारीगर हैं, जो ट्रेंड कारीगर हैं, हमारे यहाँ तो ठेके पे काम होता है, ये लोग बनवा लेते हैं सेठ लोग, 50-1 सेठ जो लोग हैं ये। तो हमारा जो उत्पादन है कोटा डोरिया साड़ी का, इस पर अधिकार क्योंकि उन्होंने बनवाई तो उन्हीं का होता है। अब ये जो राज्य सरकार और हथकरघा विकास आयुक्त का जो प्रतियोगी होते हैं अच्छे कुशल बुनकरों की, तो वो प्रविष्टि के लिए जो साड़ी होती है उस पर बुनकर का अधिकार तो होता ही नहीं। वहीं नगर पालिका की चेयरमैन आईना महक का कहना है कि इन बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई बार अधिकारियों से भी बातचीत की गई है। साथ ही इन बुनकरों को सम्मान दिलाने के लिए हर बार प्रयास किया जाता है। मैं 9 तारीख को मुक्तानंद जी अग्रवाल, जो अभी जयपुर में आयुक्त हैं उद्योग भवन में, उनसे मिली थी। बुनकरों के संबंध में बुनकरों की कुछ समस्याएं थी। एक तो बुनकरों के विकास के लिए कुछ कार्य योजनाएं बनाई जानी चाहिए, इसके लिए भी मैंने उनको ज्ञापन दिया था।
और कुछ बुनकरों ने मेरे से शिकायत भी की थी कि जो कुशल बुनकर है, जो अच्छी साड़ी बुनना जानता है, वो उसके लिए कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, राज्य सरकार से भी दिए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा भी दिए जाते हैं। तो वो पुरस्कार उस व्यक्ति को नहीं मिल करके, जिन सेठियों से वो कच्चा माल लेते हैं और कच्चे माल के द्वारा जो साड़ी बनाई जाती है, उस साड़ी पे सेठियों का अधिकार होता है। तो वो साड़ी तो कुशल बुनकर बनाता है, लेकिन उसका पुरस्कार उस सेठिए को दिया जाता है जिसको कि वो साड़ी बनानी तक नहीं आती। तो इन लोगों का यही कहना है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसके संबंध में जो जमील भाई हैं, जो बुनकर के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा दिल्ली तक शिकायतें की गई, लेकिन जांच को गोलमोल कर दिया गया, उस पर आज तक कोई जांच नहीं की गई। तो मैंने मुक्तानंद जी से यही कहा कि एक तो जो ये बार बार शिकायतें आ रही है कि ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, इसकी जांच करवाई जाए और बुनकरों के विकास के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाए ताकि उससे बुनकरों को लाभ मिल सके। बुनकरों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो एक केरोसिन की भी है, क्योंकि केरोसिन कीटनाशक होता है और बुनकर केरोसिन का उपयोग जो बुनाई का जो धागा होता है उस पे लगाने के लिए भी करते हैं। उसमें जो वो नलियां होती है धागे की, उसमें भिगो कर रखते हैं। तो उससे क्या है, काम बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। बारिश में है ना बहुत दिक्कत आती है, वो जो लूम है वो हार्ड हो जाता है, तो उसमें केरोसिन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए मैंने कितनी बार मांग की है, कितनी बार जिला कलेक्टर महोदय से भी मिली हूँ, उनको लिखित में मैंने लेटर भी दिया है, सीएम साहब के यहाँ भी लेटर भेजा है, प्रभारी मंत्री जी को भी बताया है और प्रभारी मंत्री जी द्वारा ली जाने वाली मीटिंग में भी मैंने ये मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि बस सिर्फ यही जवाब मिलता है कि कोटा जिला जो है वो केरोसिन मुक्त जिला हो चुका है, इसलिए इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो मैंने ये भी कह दिया कि भाई बुनकरों के हिसाब से एक या 2 लीटर केरोसिन की व्यवस्था हो जाए तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि बुनकरों की तो रोजी रोटी बुनाई है, तो इसमें केरोसिन के बिना काम नहीं हो सकता। बुनकर ये जो कुछ भूमाफिया हैं, जो कि जैसे पहले जो केरोसिन मिलता था वो 10-20 रुपए लीटर में मिलता था, उसी केरोसिन को 120 रुपए लीटर, 150 रुपए लीटर इस तरीके से बेचते हैं। तो इसकी कालाबाजारी हो रही है और कालाबाजारी में भी बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है। लोग इधर उधर से जुगाड़ करके ये लेके आते हैं, क्योंकि बिना केरोसिन के साड़ी बनाना संभव नहीं है। कोरोना को लेकर के बुनकरों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, क्योंकि जो सेठियों के पास जो कच्चा माल था, तो जितना उनके पास अवेलेबल था तब तक तो वो उन्होंने उनको दे दिया, लेकिन अब क्योंकि बाहर से माल आ नहीं रहा है तो सेठियों ने भी माल देना बंद कर दिया। तो अधिकतर लोगों के लूम बंद हो गए और जब लूम बंद हो गए तो वो जो उनको मजदूरी मिलती थी सेठ के यहाँ से, वो मजदूरी मिलना बंद हो गई। तो उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई, घर चलाने में बड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग, ये मान के चलिए बुनकर समुदाय में 99% लोग बुनाई पे ही निर्भर है और यहाँ पे अधिकतर लोग 8 दिन में अनाज ला करके खाते हैं। तो उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो कैसे क्या करेंगे। ये मान के चलिए कि राज्य सरकार द्वारा जो वो 2 रुपए किलो अनाज की जो व्यवस्था कर रखी है, तो 50% बुनकरों को मिलता है, बाकी 50% की स्थिति बड़ी खराब है। नगर पालिका की ओर से पूरे कैथून क्षेत्र में सैनिटाइज भी करवा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अनाउंस भी करवा रहे हैं, यहाँ तक कि हमने मास्क का वितरण भी किया था और जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनसे सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रख रहे हैं ताकि गंदगी ना फैले, जिससे कि बीमारियों से छुटकारा मिले। और जो हॉस्पिटल है उसमें भी हमने सैनिटाइज मशीन लगवाई है, थाने में सैनिटाइज मशीन लगवाई है, नगर पालिका में सैनिटाइज मशीन लगवाई है, क्योंकि ये संस्थाएं ऐसी है जहाँ की पब्लिक ज़्यादा आती जाती है। जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि लोग घरों से बाहर कम से कम निकले, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले। और अब तो ये मान लेना चाहिए कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, तो खुद की सुरक्षा खुद को ही रखनी है। मास्क का उपयोग करें, बार बार अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइज का उपयोग करें और बिल्कुल साफ सुथरे रहें। अपने घरों के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, रोड पे गंदगी ना फैलें। बस यही मैं लोगों से अपील करना चाहूंगी, तभी हम इस बीमारी को हरा सकेंगे और कोरोना से हमारी जीत होगी। इसका कोटा डोरिया का 100 साल का इतिहास है। इससे पहले खादी बुनते थे हमारे बुजुर्ग, उसके बाद 100 साल से कोटा डोरिया शुरू हुआ, जिसमें बारीक सूत, रेशम, जरी ये लगाई जाती है, इससे एक साड़ी बनाई जाती है कोटा डोरिया जिसका नाम है। और इसमें सब पहले से बुनते आ रहे हैं, मजदूरी बहुत कम है। अभी 2-5 साल से मजदूरी हमने एक संगठन बनाया कोटा
कोटा डोरिया महासंघ, जिसमें KDHF उसका नाम है, और पूर्व चेयरमैन नसरुद्दीन अंसारी को इसका अध्यक्ष बनाया था कि ये सोच के कि कोटा डोरिया बुनकरों का उत्थान हो, जो भी गवर्नमेंट की योजना आए वो सभी बुनकरों को उसका फायदा मिले। लेकिन उसमें ये हुआ कि वो अध्यक्ष बनने के बाद में अपने उसके जो चौकड़ी थी उन्हीं को ही मतलब इसका कोटा डोरिया की जो भी गवर्नमेंट ने योजना भी दी, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो अपने करीबियों को, उनको आम बुनकरों को कुछ भी फायदा नहीं मिला। और आज ये जब से लॉकडाउन लगा, जिससे मतलब वो ये कच्चा मटेरियल वो सेट ही देते हैं जिनको पहले बिचौलिया बोलते थे, आज वो खुद सक्षम बन के मतलब सेट बन गए हैं। वो अपने हिसाब से ही सारी कच्चा मटेरियल, जिसको सूत रेशम जरी बोलते हैं हमारी भाषा में, वो ही देते हैं और साड़ियाँ लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन बुनकरों को, जिनकी कारीगरी की कला को राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश में सराहा जाता है, इन बुनकरों को अपनी कला का उचित सम्मान मिले। ऐसे में आवश्यकता है सरकारी तंत्र को इन बुनकरों की समस्याओं को समझते हुए और इनकी कारीगरी को उचित पारिश्रमिक व सम्मान देने की, जिससे इनका जीवन यापन अच्छे तरीके से हो सके और ये कोटा डोरिया की कला को और ऊंची उड़ान प्रदान कर सके।